और इसी तैयारी पर आतंकवाद की जड़ में नमक डालने की बात जो मैंने कही, वही दरअसल मैसेज है इस वक्त भारत सरकार का कि इसका समूल नाश किया जाएगा। क्या कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, वो भी आपको बताते हैं। साथियों, आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ भले ही ऑपरेशन सिंदूर पर हॉल्ट लगाया गया हो, यह पॉज है, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना तय है। वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब, 4 टुकड़े होंगे, जिसमें से बलूचिस्तान ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया है। बलूचिस्तान के लोगों ने यह कह दिया है कि अब वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आखिर बलूचिस्तान के अलग होने से पाकिस्तान कैसे दाने पानी के लिए मोहताज हो जाएगा, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का वो बयान सुनना चाहिए जो उन्होंने पाकिस्तान को लेकर दिया। सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। सुन ले बेटा पाकिस्तान, सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। सुन ले बेटा पाकिस्तान, सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। अब 1971 की जंग तो आपको याद ही होगी, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। एक हिस्सा बना था पाकिस्तान, तो आप जानते ही हैं 1947 में आजादी के बाद पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान भी एक हिस्सा था, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान को 1971 की जंग में आजादी मिल गई थी। लेकिन अब हम जिस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और जिस प्रांत की बात कर रहे हैं वो बलूचिस्तान है। और बलूचिस्तान क्यों, वो पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट बता देती हूं जो मीर यार बलोच का है। पैट्रियट्स यानी देशभक्त, भारत बलूचिस्तान फ्रेंडशिप, भारत के साथ बलूचिस्तान अपनी दोस्ती मानता है क्योंकि वो पाकिस्तान से आजाद होना चाहता है। आप देखिए वो क्या कह रहे हैं, इंडिया शुड रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इन एग्जाइल, immediately host its embassy in New Delhi and provide a diplomatic platform for the Baloch voice on the global stage। ये कहा जा रहा है कि भारत को अब हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए एक अलग मुल्क बलूचिस्तान के नाम से, और नई दिल्ली में उनकी अपनी अब एक एम्बेसी होनी चाहिए, उनका अपना एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो बलूचिस्तान के लोगों की यानी कि बलूचियों की आवाज को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठा सके। आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं, द बलोच डिफेंस फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ अ चीफ अपॉइंटेड बाय दिस स्टैंडिंग गवर्नमेंट शुड बी formally designated as official armed forces of Balochistan. With support of Indian Army, a peacekeeping mission can be launched immediately. आप देखिए बलूचिस्तान इस वक्त अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की नीति है जो बलूचिस्तान को एक्सप्लॉइट कर रही है, और इसलिए वो ये चाहते हैं कि शांति के लिए, स्थिरता के लिए और प्रोग्रेस के लिए बलूचिस्तान एक अलग आवाम हो। इंडिपेंडेंस ऑफ बलूचिस्तान इज इक्वल्स टू गिफ्टिंग द रीजन पीस एंड मेकिंग इंडिया मोर प्रॉस्परस एंड डेवलप्ड। आप ये देख रहे हैं स्टेटमेंट ये साफ कहता है कि वो पाकिस्तान के साथ अब ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। वो आजादी चाहता है, वो ये चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान के लिए भारत की आर्मी, भारत की सरकार कदम उठाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके लिए एक ऐसा मंच बने जहां पर शांति और स्थिरता बलूचिस्तान के निवासियों को मिले।